नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू RS ओनली। और आज मंडे है। मंडे को अपन हर मंडे को प्रैक्टिस कर रहे हैं किस चीज़ की? हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की। 4 सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, जिसे मैंने सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर और पास्ट कॉन्टिन्यूअस बताया है। आज अपन बात करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। आज 5th सेशन है और आज अपन बात करेंगे किसकी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। ठीक है, मैं टेंसेस बता रही हूँ। टेंसेस 12 होते हैं, तो 12 सेशंस ऐसे होंगे जिसमें मैं आपको टेंस बताऊंगी और उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम ऐसे सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें मैं आपको टेंस नहीं बताऊंगी और अपन बिल्कुल रॉ फॉर्म में चलेंगे। 10-15 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे और हर क्लास के एंड में आपको एक सेंटेंस गिवन टेंस का होमवर्क में देती हूँ मैं, जिसका आपको कमेंट लिखना है। ठीक है, हर क्लास के बाद में कमेंट्स आए हैं बच्चों के, सही आंसर आ रहे हैं। बहुत बेसिक सी मिस्टेक कर रहे हो, जैसे फुल स्टॉप ना लगाना, कॉमा ना लगाना, कैपिटल लेटर्स ना होना, इस तरह की मिस्टेक्स हैं। अदरवाइज ग्रामेटिकली समझ में आ रही है चीज। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी अपन बिल्कुल बिगिनर्स की स्टेज पे हैं, बिल्कुल शुरुआती स्टेज पे हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ता जाएगा, डरना नहीं है। इंग्लिश बहुत आसान है। इंग्लिश बहुत आसान लैंग्वेज होती है। इंग्लिश जितनी आसान मुझे लगता नहीं कोई लैंग्वेज है, सिवाय उस लैंग्वेज के जिसको आप बचपन से बोलते आ रहे हो। ठीक है, तो इंग्लिश प्रैक्टिस करेंगे। इंग्लिश बहुत आसान है, इंग्लिश बहुत स्कोरिंग भी है। बहुत बेसिक से रूल्स फॉलो करने हैं और आपको अपना काम आ जाएगा। ठीक है, नाउ मैम सिलेबस तो चेंज हो गया है, हम इस चीज की प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? सिलेबस चेंज हुआ है, लेकिन सिलेबस में अभी भी एक चीज मेंशन है, एंड दैट इज ट्रांसलेशंस। आपका 20 मार्क्स 10 मार्क्स 5 सेंटेंसेस के हिंदी के आएंगे इंग्लिश के पेपर में, और 5 सेंटेंसेस 10 मार्क्स के इंग्लिश में आएंगे हिंदी के पेपर पे ट्रांसलेट करने के लिए। यानी कि 200 में से आपके 20 मार्क्स, 10% मार्क्स सिर्फ ये 12-13 क्लासेस देख के ही मिल जाएंगे आपको, तो फिर क्यों परेशान होना है? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। इससे पहले मैं बता दूं, स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज और आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ। अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर चुके हो और आपको लगता है कि आप प्री एग्जाम जब भी होगा, अभी रिसेंटली 2026 में जब भी नोटिफिकेशन आता है होगा, और आप रेडी हो, तो आपको मॉक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और मॉक क्वेश्चंस के लिए RS ओनली के ऊपर बहुत ब्रिलियंटली अवेलेबल पासेस हैं, तो प्लीज उन पासेस को चेकआउट करो। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको और चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फोन नंबर है और एक गूगल फॉर्म है, या तो फोन करो, काउंसलिंग कर लो, या फिर गूगल फॉर्म फिल करके और सबमिट कर दो। जब आपको काउंसलिंग चाहिए होगी, इट्स एब्सोल्युटली फ्री, बिल्कुल मुफ्त में आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा और मॉक क्वेश्चंस के लिए आपको और जानकारी भी मिल जाएगी। ठीक है, कोर्सेज के बारे में जानना है, सिलेबस के बारे में समझना है, एग्जाम क्या करना है, कैसे मैनेज करना है, एंड एवरीथिंग यूल बी हेल्प्ड। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट सेंटेंस देखो, विजिबल है, मैंने ब्लू में लिखा है विजिबल है। जब देश सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है, तब युवा नवाचारों पर काम कर रहे हैं। नाउ हम किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले क्या करते हैं? उस सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई करते हैं। जस्ट बिकॉज मैंने आज बता दिया कि अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे हैं, डज नॉट मीन कि आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। 2 चीजें आपको किसी भी सेंटेंस को देखते ही पता होनी चाहिए जिसको आपको ट्रांसलेट करना है। फर्स्ट, उसका टेंस क्या है। टेंस कैसे पता चलता है? क्रिया से, राइट? वर्ब से पता चलता है, और क्रिया किसी भी हिंदी के वाक्य में कहां होती है? एंड में होती है। ठीक है, तो हम क्रिया को देख के बताएंगे कि कौन सा टेंस है, और उस टेंस के हिसाब से हम इंग्लिश में सेंटेंस का स्ट्रक्चर रेडी करेंगे। तो दूसरी चीज आपको क्या पता होनी चाहिए? सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। और इंग्लिश में सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, और फिर आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वर्ब 2 तरीके से आती है। सब्जेक्ट ऐसा कैसा आ जाएगा? वर्ब 2 में डिवाइड हो जाती है, एक तो होती है हेल्पिंग वर्ब और एक होती है मेन वर्ब। जब आप सिंपल टेंसेस बनाते हो, चाहे सिंपल पास्ट हो या सिंपल फ्यूचर हो, तो आप हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज करते। जो मेन वर्ब है वो ही अपना फॉर्म चेंज करती है या फिर रॉ फॉर्म में आती है। लेकिन जब आप फ्यूचर टेंस बनाते हो या फिर कोई दूसरा टेंस बनाते हो जो कि सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट नहीं है, तो हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब आती है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज, एम, आर। ठीक है, और मेन वर्ब क्या हो जाएगी? मेन वर्ब हो जाएगी वर्ब प्लस ING। ये चीज ध्यान रखनी है। ऑब्जेक्ट, जो भी कहानी है बाकी की, वो सारी ऑब्जेक्ट में आ जाएगी। सब्जेक्ट में आएगा आपका या तो नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, अगर सेंटेंस में नाउन है तो नाउन आ जाएगा, सेंटेंस में प्रोनाउन है, प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है तो प्रोनाउन आ जाएगा। ठीक है,
गुड। ये आपकी पहली एक्टिविटी होनी चाहिए किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले। हिंदी का सेंटेंस है तो भी यही करना है, इंग्लिश का सेंटेंस है तो भी यही करना है, आपका काम आधा यही हो जाएगा। राइट, अब इस सेंटेंस को देखो, कर रहे हैं, रहे हैं, कोई भी काम अभी हो रहा है, यानी कि इज गोइंग ऑन। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इज प्लस जो भी वर्ब आएगी वो प्लस आईएनजी, पर रहे हैं प्लूरल है, एक से अधिक है, तो इज ना होके आर आ जाएगा। आर प्लूरल के लिए होता है, इज किसके लिए होता है, सिंगुलर के लिए होता है, और एम होता है आई के लिए। गुड, चलो अब स्टार्ट करते हैं। जब देश सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है, जब देश, when the कंट्री, सतत विकास लक्ष्य होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और लक्ष्य होते हैं गोल्स, की प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है। की प्राप्ति होता है टू अटेन या टू रीच, ठीक है। क्यों? क्योंकि कुछ लक्ष्य हैं, लक्ष्यों को या तो आप पाते हैं या लक्ष्यों तक पहुंचते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, तो मैंने दोनों वर्ड्स यहां पे लगाए हैं। जब देश सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ रहा है, ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स अटेनिंग या मूविंग टू कंप्लीट, इस तरह से आएगा, की ओर बढ़ रहा है। यहां पर अपन मूव लगा देंगे अपनी वर्ब के फॉर्म में, ठीक है। तब युवा नवाचारों पर काम कर रहे हैं, देन ओके, तब युवा नवाचारों पर काम कर रहे हैं। अब ये देन आएगा या नहीं आएगा, अभी देखते हैं। युवा होते हैं यूथ, नवाचार होते हैं इनोवेशन, इनोवेशंस नवाचारों, प्लूरल है तो एक इनोवेशन नहीं है, बहुत सारे इनोवेशंस की बात हो रही है, पर काम कर रहे हैं, आर डूइंग, आर वर्किंग टूवर्ड्स, इस तरह से आ सकता है। चलो सेंटेंस बनाते हैं। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। when the country was नहीं sorry is when the country is trying to attain या फिर when the country is moving towards attaining sustainable development goals, the youth are पर काम कर रहे हैं, are working for innovations, the youth are working towards innovating things, इस तरह से लिखेंगे। चलो लिखते हैं, give me a moment। चलो सेंटेंस बनाएं। सेंटेंस है when the country is moving to attain sustainable development goals, the youth is doing innovations, काम कर रहे हैं, या फिर the youth is working on innovations, ऐसा भी कर सकते हैं, is working on innovations, easy sentence, full stop। when the country is moving to attain sustainable development goals, comma, the youth is working on innovations। now मैम youth को आपने is लगा दिया तो क्या एक की बात हो रही है? well, एक स्टैंडर्ड इंग्लिश सेंटेंस यूथ आर को एक्सेप्ट करता है। क्यों? क्योंकि यूथ मतलब युवा, और ये अपने आप में एक क्या कैसे कहेंगे इसको, इंक्लूसिव टर्म है, ठीक है ना। हर एज ग्रुप जो यूथ के अंदर आता है, हर एज का व्यक्ति जो यूथ की डेफिनेशन में फॉल करता है, उसको हम यूथ ही कहते हैं। यूथ का प्लूरल यूथ्स नहीं होता, ठीक है, यूथ ही होता है। तो ये यूथ जो है इज वर्किंग भी ठीक कर रहा है यहाँ पे, और आर वर्किंग भी ठीक कर रहा है। अब क्योंकि कर रहे हैं लिखा हुआ है तो यहाँ पर आर आना चाहिए। अगर ये आपने मिस्टेक पकड़ी तो बढ़िया, नहीं पकड़ी थी तो अभी मैंने बता दिया है, इस तरह के मिस्टेक्स से अपन को बचना है, ठीक है। द यूथ आर, वो वर्ड्स जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक समान रहते हैं, जिनका फॉर्म चेंज नहीं होता है या फिर लास्ट में एस या ई एस नहीं आता है, उनके साथ में ये मिस्टेक हो जाती है, तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो इज नहीं आर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सरकार डिजिटल इंडिया अभियान की ओर और मजबूत बनाने के लिए नए प्लेटफॉर्म विकसित कर रही है। नाउ
एक 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 वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और फिर उसको अपन सेंटेंस के स्ट्रक्चर में पिरो देंगे। सरकार क्या होती है, ध्यान दो, सरकार क्या होती है, गवर्नमेंट, ठीक है। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया रह जाएगा, अभियान हो जाएगा कैंपेन, को और मजबूत बनाने के लिए, टू डेवलप, टू फर्दर स्ट्रेंथन, यस, टू फर्दर स्ट्रेंथन और डेवलप, यानी कि मोर, मोर के क्या हो जाएगा, मोर के लिए क्या हो जाएगा इंग्लिश में दूसरा वर्ड सिनोनिम फर्दर, स्ट्रेंथन, मजबूत का हो जाएगा स्ट्रेंथन। तो सरकार क्या कर रही है, डिजिटल इंडिया कैंपेन को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए न्यू प्लेटफॉर्म्स को डेवलप कर रही है, यानी कि द गवर्नमेंट इज डेवलपिंग न्यू प्लेटफॉर्म्स टू फर्दर स्ट्रेंथन डिजिटल इंडिया कैंपेन। हो गया ट्रांसलेट, देखें, द गवर्नमेंट is developing new platforms to further strengthen digital India कैंपेन, फुल स्टॉप, डिजिटल का डी कैपिटल आएगा। हो गया सेंटेंस, बहुत इजी। सरकार, गवर्नमेंट, डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया और अभियान इंग्लिश में हो जाता है कैंपेन या प्रोग्राम, को और, मोर या फिर फर्दर, और मजबूत को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग का अपन अगर यहां पे फॉर्म चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, स्ट्रेंथन, देखो स्ट्रेंथन, बनाने के लिए, मेक, नए न्यू प्लेटफॉर्म्स, विकसित करना मतलब डेवलप करना, और आईएनजी आ जाएगा, आईएनजी क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। बन गया सेंटेंस, द गवर्नमेंट इज डेवलपिंग न्यू प्लेटफॉर्म्स टू फर्दर स्ट्रेंथन डिजिटल इंडिया कैंपेन। डिजिटल इंडिया कैंपेन अपने आप में ये कैपिटल्स में क्यों है, इसके इनिशियल्स फर्स्ट लेटर्स इसलिए हैं क्योंकि ये एक प्रॉपर स्कीम प्रोग्राम है सरकार का, एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है सरकार का, कैंपेन है जिसके अंदर बहुत सारी स्कीम्स और पॉलिसीज बनती हैं। तो ये अपने आप में प्रॉपर नाउन है जिसके लिए इसके पहले जो अक्षर हैं वो कैपिटल में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, किसान आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने के लिए, इधर देखते हैं, की दिशा में प्रयास कर रहे हैं जबकि सरकार सब्सिडी प्रदान कर रही है। बहुत इजी सेंटेंस, टुकड़ों में डालो। टुकड़े कैसे करोगे सेंटेंस के, एक दूसरा तरीका, जैसे मैंने पहले भी एक बार क्लास में बताया हुआ है, ट्रांसलेशन की ही क्लास में, आई थिंक थर्ड क्लास है या शायद सेकंड क्लास में मैंने बताया है। अगर सेंटेंस लंबा है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फील हो रहा है और आपको लगता है कि एक बार में मैं ट्रांसलेट नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तो बहुत इजी सा काम करना है, और वो इजी सा काम यही है कि आपको कुछ कुछ वर्ड्स का ब्लॉक बना लेना है ब्रैकेट्स में डाल के, और उन कुछ वर्ड्स को ट्रांसलेट करते जाओ और फिर उसको प्रॉपर सेंटेंस में पिरो दो। सिंपल सी चीज है, बताऊं कैसे करना है, देखो किसान आधुनिक कृषि तकनीकों को, इसका एक ग्रुप बना लो, अपनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, अपनाना तो इसी के साथ आ जाएगा, दिशा में, ओके। और जबकि सरकार सब्सिडी प्रदान कर रही है, 3 ग्रुप बन गए, जबकि सरकार वाला तीसरा ग्रुप आ जाएगा, ओके। तो 3 ग्रुप्स बन गए, बनाए 3 ग्रुप्स इसके। किसान आधुनिक कृषि तकनीकों को, किसान क्या है, फार्मर्स होते हैं, आधुनिक और मॉडर्न, कृषि इज एग्रीकल्चर, तकनीक, तकनीक क्या होता है, टेक्निक्स या फिर टेक्नोलॉजी, अपनाने टू एडॉप्ट, की दिशा में टूवर्ड्स, तो दिशा क्या होती है, डायरेक्शन के लिए होता है, तो यहां पर आ जाएगा टूवर्ड्स, डायरेक्शन, प्रयास कर रहे हैं, यहां पर आ जाएगा एफर्ट्स, ओके। प्रयास करना मतलब एफर्ट करना, कोशिश करना, है ना। कर रहे हैं तो ठीक है, आपका प्लूरल है ये पता चल गया और टेंस पता चल गया। जबकि सरकार, वाइल, जबकि क्या होता है, वाइल, सरकार इज गवर्नमेंट, सब्सिडी इज सब्सिडी,
प्रदान कर रही है, प्रोवाइडिंग कर रहे हैं, तो रहे हैं के लिए प्रोवाइडिंग आ जाएगा, राइट। तो यहां पे क्या आएगा, फार्मर्स, ठीक है, किसान आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं जबकि सरकार सब्सिडी प्रदान कर रही है। सिंपल सा सेंटेंस बनाएंगे, द फार्मर्स आर मेकिंग एफर्ट्स, दिशा में कार्य प्रयास कर रहे हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है, आर मेकिंग एफर्ट्स टू अडॉप्ट मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी या फिर टेक्निक्स while the government is providing them with subsidies, या फिर while the government is providing subsidies। तो फार्मर्स क्या कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, एग्रीकल्चर टेक्निक्स को एफर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार क्या कर रही है, उनको सब्सिडी दे रही है। सेंटेंस बनेगा, द फार्मर्स आर मेकिंग एफर्ट्स to adopt modern agricultural techniques while the government is providing सब्सिडीज। इजी सेंटेंस, ये लो। नेक्स्ट सेंटेंस, अच्छा इसको वापस रिपीट करें, द फार्मर्स आर मेकिंग एफर्ट्स टू अडॉप्ट मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स व्हाइल द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सब्सिडीज, या फिर ये लिख सकते हैं व्हाइल द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग देम विद सब्सिडीज। दोनों सही हैं बट अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सेंटेंस, कोई जरूरत नहीं है, ये कंप्लीट होता है, मीनिंग भी निकलता है, कोई अपन ने मेन सेंस भी नहीं छोड़ा है, आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी सेटिस्फाई होता है और टेंस भी सही है। तो फिर फालतू के अपन वर्ड जोड़ के ना इसको जबरदस्ती का टाइट नहीं बनाएंगे। इट्स ब्रिलियंट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, पर्यावरण विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन के समाधानों पर चर्चा कर रहे हैं। पर्यावरण विशेषज्ञ ये कौन होते हैं, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स होते हैं। एनवायरमेंटल विशेषज्ञ कौन होते हैं, एक्सपर्ट्स, जलवायु, क्लाइमेट परिवर्तन, चेंज, ठीक है, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स क्लाइमेट चेंज के समाधानों पर सॉल्यूशंस, चर्चा इज डिस्कशन कर रहे हैं। तो ठीक है, ये तो अपना प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को बताने के लिए क्रिया का फॉर्म लग गया। तो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स आर डिस्कसिंग द सॉल्यूशंस फॉर क्लाइमेट चेंज। सिंपल सेंटेंस है, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स आर डिस्कसिंग सॉल्यूशंस फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, एक और चीज, प्रेपोजिशंस कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो एक दूसरे की जगह सही यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी भी बोला फॉर क्लाइमेट चेंज, यहां पर अगर आपको लगता है टू क्लाइमेट चेंज मैं बोलूं तो भी ठीक है, बट फॉर क्लाइमेट चेंज ज्यादा एक्सेप्टेबल है, क्योंकि फॉर का डायरेक्ट मतलब यही होता है कि उसके लिए। तो क्लाइमेट चेंज के लिए डिस्कशंस हो रहे थे कि क्लाइमेट चेंज के लिए कोई अपन को सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो यहां पर वर्ड क्या है, के लिए। ठीक है, इसलिए फॉर। आपको अगर इस तरह के प्रपोजिशंस में अगर कंफ्यूजन रहता है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं वापस एक वीडियो ले आऊंगी। अपन सिंपल प्रेपोजिशंस जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज करने होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, अपन उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी अपन ये सेंटेंस बनाते हैं। तो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स लिखेंगे पहले, तो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स आर डिस्कसिंग सॉल्यूशंस फॉर क्लाइमेट चेंज, फुल स्टॉप। इजी सेंटेंस है, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स आर डिस्कसिंग सॉल्यूशंस फॉर क्लाइमेट चेंज। अगर आपको लगता है कि मैम ये क्लाइमेट चेंज का सी अगर मैं छोटा कर दूं और कैपिटल ना करूं तो सही होगा क्या? हाँ, सही होगा। सही इसलिए होगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज अपने आप में एक जियोग्राफिकल फिनोमेना है। ये प्रॉपर नाउन में अगर मैं ना भी कंसिडर करूं तो सही है। प्रॉपर नाउन होता है तब फर्स्ट लेटर, पहला अक्षर जो होता है वो कैपिटल हो जाता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज अपने आप में एक रेगुलर फिनोमेना है। ये वही वाली बात है, अर्थ को आप कैपिटल ई लिखते हो या स्मॉल ई लिखते हो,
दोनों सही हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पर कैपिटल इसलिए लिखा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज अपने आप में एक हेडलाइन वर्ड है। ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज सिर्फ फिनोमेना ही नहीं है, क्लाइमेट चेंज एक न्यूज भी है, इसलिए मैंने क्लाइमेट चेंज के ऊपर यहां पर कैपिटल्स लगाए हैं। अगर आपको लगता है मैम स्मॉल होना चाहिए तो स्मॉल भी सही है, दोनों सही है, मार्क्स नहीं कटेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देश का सर्वोच्च न्यायालय महिलाओं और बच्चों के अधिकारों से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहा है। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आर डिस्कसिंग। ठीक है, कर रहा है। ठीक है, तो देश का सर्वोच्च न्यायालय क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले अपन लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट। ओके, तो देश का सर्वोच्च न्यायालय हो गया सुप्रीम कोर्ट। एक और चीज, आपको शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखने हैं, जैसे अपन कई बार करते हैं, नोट्स में लिखते हैं गवर्नमेंट को GOVT लिखते हैं, राजस्थान को RAJ लिखते हैं, मैंने सुप्रीम कोर्ट को SC लिख दिया। नहीं नहीं, आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते, आपको फुल फॉर्म ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लिखते हो SC ST सर्टिफिकेट वाली बात, SC ST एक्ट, तो ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए S और C एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, ये वो वाली बात नहीं है, छुआछूत वाली बात नहीं हो रही है। कुछ एब्रीविएशंस अलाउड हैं, जो एब्रीविएशंस स्टैंडर्ड यूज किए जाते हैं, और कुछ एब्रीविएशंस अपन अपने कंफर्ट जोन में रहने के लिए, नोट्स में लिखने के लिए खुद ही कर लेते हैं, वो अलग चीज है। अगर मैं बोलती हूं, अगर आपको लिखने को मिलता है इसरो, तो आप इसरो पूरा लिख सकते हो, ISRO एक्सेप्टेबल एब्रीविएशन है इसरो, ठीक है, नासा ठीक है, ओके। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप लिख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ऐसे, तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये आपको नहीं करना है। आगे चलते हैं। राइट, ये मेरे को बीच में अभी याद आया, बिकॉज मैंने सुप्रीम कोर्ट को SC लिखा है, क्योंकि अपन नोट्स में ऐसे ही लिखते हैं। तो मैंने एक बार एक कॉपी देखी थी, एक स्टूडेंट ने ऐसे लिखा हुआ था और वहां पर मार्क्स कटे हुए थे। ठीक है ना, 0.25 मार्क्स कट जाते हैं, 0.5 मार्क्स कट जाते हैं, डिपेंड करता है आपका एग्जामिनर कितना स्ट्रिक्ट है। ओके ओके, ठीक है। महिलाओं और बच्चों, विमेन एंड चिल्ड्रन, विमेन एंड चिल्ड्रन के अधिकार, तो ये क्या होंगे हैं? राइट्स, ऑफ राइट्स से संबंधित, रिलेटेड इश्यूज, मामलों क्या होते हैं? इश्यूज। सुनवाई करना मतलब हियरिंग। ठीक है, नाउ सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी जुडिशियल ऑफिस में अगर सुनवाई होती है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड लीगल वर्ड अपन हियरिंग ही यूज करते हैं। ठीक है ना, लिसनिंग यूज नहीं करते, दे आर लिसनिंग, दे आर अटेंडिंग, दे आर डिस्कसिंग, नहीं, अपन यूज करते हैं दे आर हियरिंग केसेस रिलेटेड टू इश्यूज ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन, ऐसे बोलते हैं। ओके, सुनवाई कर रहा है, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट अपन ने पहले लिख ही लिया, अपना सब्जेक्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या है? सिंगुलर। सुप्रीम कोर्ट में चाहे 3 जज हो चाहे 30 जज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट अपने आप में आइडेंटिटी जो रखता है वो सिंगुलर की रखता है। ओके, जैसे टीम इंडिया, टीम इंडिया हैज अराइव्ड, इज कमिंग, तो टीम इंडिया क्या है? प्लेयर्स कितने हैं? 14 प्लेयर्स हैं, लेकिन अपन क्या बोल रहे हैं? इज अराइविंग। ठीक है ना, इज हियर, इज क्या होता है? सिंगुलर, क्योंकि टीम इंडिया की जो आइडेंटिटी है वो सिंगुलर है। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट, ये कलेक्टिव नाउन होता है, सिंगुलर है। सुप्रीम कोर्ट इज हियरिंग केसेस या इश्यूज रिलेटेड टू women and children. Sentences done. केसेस भी लिख सकते हो, इश्यूज भी लिख सकते हो। मैं पर्सनली फील करती हूँ कि आप केसेस लिखो। मैंने 1-2 जगह पे इश्यूज लिखा हुआ देखा है, जैसे जुडिशियल ऑफिसर है कोई, वो कुछ सुनवाई कर रहा है या सुन रहा है किसी की सुनवाई को, तो वहां पर इश्यूज लिखा हुआ आ जाता है। गलत नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप जितना ज्यादा परफेक्शन की तरफ एग्जाम में रहोगे उतनी ही सेफ्टी रहेगी। कोई आपकी कॉपी चेक करने वाला खराब मूड में अगर चेक कर रहा है तो वो छोटी छोटी नुक्स नहीं निकालेगा, छोटी छोटी गलतियां नहीं निकालेगा। तो कोर्ट में क्या होता है? केसेस की सुनवाई होती है, तो केस ही लिखना है, इश्यूज नहीं लिखना है, इसलिए मैंने उसको वहां पर अलग से लिख के एड्रेस करके कट किया है। सुप्रीम कोर्ट इज हियरिंग केसेस रिलेटेड टू विमेन एंड चिल्ड्रन। सिंपल, सुप्रीम कोर्ट इज हियरिंग केसेस रिलेटेड टू विमेन एंड, अच्छा सॉरी, अपन ने एक वर्ड तो भूल ही दिया, रिलेटेड टू राइट्स। राइट्स भूल गए, RIGHTS, राइट्स ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन। अब ठीक है, सुप्रीम कोर्ट इज हियरिंग केसेस रिलेटेड टू राइट्स ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन। सर्वोच्च न्यायालय क्या कर रहा है? महिलाओं और बच्चों के अधिकारों से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहा है। सेंटेंस कंप्लीट।
ब्रिलियंट। अब सुप्रीम कोर्ट में आप आगे द लगाना चाहो तो भी ठीक है, नहीं भी द लगाओ तो भी ठीक है। ओके है ना, राइट चलो नेक्स्ट सेंटेंस जो आपको होमवर्क में करना है वो ये है। आई होप दिस इज विजिबल, नहीं है तो मैं बोल के बता देती हूं, वापस रिपीट कर लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कौशल विकास कार्यक्रम युवाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पर कौशल विकास कार्यक्रम पानी लाना, हाँ पानी, हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर कौशल विकास कार्यक्रम युवाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, कौशल विकास कार्यक्रम। यहां हो सकता है आपको थोड़ा सा सोच विचार करना पड़े, बट भारत सरकार की एक स्कीम चल रही है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है। कौशल विकास कार्यक्रम को इंग्लिश में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं। अब सॉल्व हो जाएगा, वेरी गुड। कमेंट्स में इसको सॉल्व करके बताओ मुझे। ध्यान रखना कैपिटल्स का, फुल स्टॉप का, कॉमास का ध्यान रखना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इज, आर और वर्ब के साथ में आईएनजी, ये फॉर्मेट यूज करना है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर सोच समझ के लिखना। और अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं चैनल की तरफ से आपको एक हार्ट दे दूंगी, और अगर आपका आंसर सही नहीं होता है या आपको नहीं करना आता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं उसको नेक्स्ट मंडे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन क्लास नंबर 6 में उसको अपन एड्रेस कर लेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। देयर वर 5 सेंटेंसेस, एक होमवर्क में। अब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन।